जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। फिर से एक बार आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो की पत्री से रहेगा। भाई और बहनों, इससे पहले कि जितने भी हमारे वीडियोस है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और भाई और बहनों, आप सभी से हमारी ये गुजारिश भी रहेगी कि आप विदाउट स्किप करके वीडियो को देखिए, वरना कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सही समय पर नोटिफिकेशन पहुँच सके, क्योंकि हम रेगुलरली बाइबल अध्ययन पर वीडियो लेके आते हैं और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा और प्रैक्टिकल टीचिंग है ना, पूरी तथ्य और सत्य के साथ आपके समक्ष लेके आए। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। आज का हमारा जो विषय रहेगा, क्या आज हम बेशर्मी के युग में पहुंच गए हैं? भाई और बहनों, क्या फिर से एक बार हम ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां कह सकते हैं कि दुनिया बिल्कुल बेशर्म हो चुका है? किस आधार पर ये बातें कही गई है, इसे आज इन तथ्यों को हम समझने जा रहे हैं भाई और बहनों। आइए वचन के माध्यम से इसे हम अध्ययन करते हैं। तो हम कंटिन्यू पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय 26 और 27 पद। इससे पहले हमने जो अध्ययन किया था रोमियो की पत्री 1 अध्याय 24 और 25 पद, अब हम 26 और 27 का अध्ययन करेंगे। तो भाई और बहनों, सबसे पहले मैं वचन को पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामना के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरोध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामुकता होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया है। ओके, तो भाई और बहनों, क्या हम आज बेशर्मी के युग में पहुंच गए हैं? द रिटर्न ऑफ एन एज ऑफ सेम हम कह सकते हैं इसे। तो आइए इसे हम समझने के प्रयास करते हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ बुरे लोगों की झूठी उपासना के कारण परमेश्वर ने उन्हें अपनी ही बुरी अभिलाषाओं के लिए बंदियों के जैसे बनने दिया है। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियां भी प्राकृतिक संबंधों को अप्राकृतिक संबंधों से बदल लेती है। इसी कारण पुरुष भी स्त्रियों के प्रति अपने स्वाभाविक आचरण से विमुख होकर वे अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने की बहुत तीव्र इच्छा रखते थे। पुरुष दूसरे पुरुष के साथ बुरा व्यवहार करते थे। उन्होंने जो गलत काम किए, अंततः उनका फल उन्हें मिल गया था। ये बातें हम यहाँ 26 और 27 पद में देख पाते हैं। कहने का तात्पर्य, लोग आज अपने शारीरिक अभिलाषा के लिए उस समय ऐसे स्थिति में पहुंच गए थे कि महिला अपने एक प्राकृतिक संबंध को छोड़ के ना, जिस तरह परमेश्वर ने मानव जाति को सृष्टि की, एक पुरुष और एक महिला का बीच में जो विवाहित संबंध होता है, उसे मतलब छोड़कर उसके विरोध में जाकर उसके विपरीत एक महिला के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया था। एक पुरुष एक अपने संगी साथी पुरुष के साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया था। तो भाई और बहनों, इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए यहाँ पर पौलुस ये बातें कह रहे हैं। तो इनकी पृष्ठभूमि को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। आज के समय में शायद हमें ऐसा लग सकता है कि ये सारी चीज आज के समय में ही हमको दिखाई पड़ती है। दुनिया बहुत ही बुरा हो चुका है और आज ये सारे चीज़ हमको दिखाई पड़ती है और आज हम बहुत ही बुरे समय में आ चुके हैं, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन भाई और बहनों, आज से 2000 साल पहले भी दुनिया इसी रास्ते से होकर गुजरा है ना। इसलिए आज हमारा ये विषय है ना कि दोबारा फिर से वही समय लौट के आ चुका है क्या, और उस समय प्रेरित पौलुस ने क्या किया था और आज हम क्या कर सकते हैं, इसे भी आज हम समझने के लिए प्रयास करेंगे भाई और बहनों। काफी रोचक विषय हैं। तो ये आज के समय में सिर्फ नहीं, लेकिन ये बातें हम 2000 साल पहले ही हो चुकी है या उससे पहले भी बहुत बार हो चुकी है।
हमने सदोम और गमोरा में देखा है ना। तो ऐसा नहीं है कि पाप आज ही हमारे बीच में मतलब इतना विशाल हो गया है। भाई और बहनों, पाप तो पाप है, आज से 2000 साल पहले हो या फिर आज हो या आज से 4000 साल पहले हो, पाप तो पाप ही है। पाप में कोई बदलाव नहीं आया। परमेश्वर की पवित्रता में कभी बदलाव नहीं आएगी। परमेश्वर वही परमेश्वर था, है और रहेगा। शैतान भी जो था, है और रहेगा, और उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये बातों को हमें समझना पड़ेगा। तो कुछ पापों को लेकर आज हम बहुत चकित होते हैं ना, लेकिन इस तरह की पापे ना उस जमाने में भी हमको दिखाई पड़ती है। तो पौलुस ने किस आधार में ये सारे बातें कही थी रोम के लोगों को, आज इसकी पृष्ठभूमि को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं और आज के समय के साथ हम तुलना भी करेंगे और हम देखेंगे कि पौलुस ने उस समय क्या किया था और आज हम क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी रोचक विषय रहेगा, अंत तक बने रहिए भाई और बहनों। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि क्यों परमेश्वर मानव जाति से बिल्कुल नाराज थे उस समय पर। जैसे कि परमेश्वर का इरादा था कि यौन क्रिया एक पति और उसकी पत्नी के बीच प्यार की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर उन्हें एकजुट करते हैं कि वे एक तन बन जाए। जैसे कि उत्पत्ति 2:24 और मत्ती रचित सुसमाचार 19:4 से लेकर 6 पद में ये बात हमें स्पष्ट मिलती है। वचन के माध्यम से इन सत्य को मैं रखना चाहूँगा। जैसा यहाँ लिखा है उत्पत्ति 2:24 में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। तो भाई और बहनों, क्या कहा गया है? एक पुरुष और महिला, एक पति और पत्नी के बीच में जो संबंध होता है, जिस वजह से वे एक तन बन जाते हैं। उसी तरह मत्ती 19:4 से लेकर 6 में क्या बताया गया, आइए मैं इसे पढ़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और उन्हें उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। देखिए भाई और बहनों, जब विवाह करते हैं एक पुरुष और महिला, तो जब शादी के बंधन में बन जाते हैं तो वो एक तन हो जाते हैं। सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। तो भाई और बहनों, हम यहाँ से ये समझ में आते हैं कि पति और पत्नी का संबंध एक तन होना है। लेकिन समय के साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों ने अपने शरीर के बुरे तरीके से उपयोग करना चाहा, क्योंकि महिला के अन्य महिला के साथ यौन संबंध होती थी और पुरुष दूसरे पुरुष के साथ यौन संबंध रखते थे। अन्य जाति या फिर मूर्ति पूजक प्रेरित पौलुस के समय में ये बातें लिखती है कि मानव यौन व्यवहार कभी कभी तो बेहद बदतर स्थिति में पहुंच गई थी। लोग वही कर रहे थे जो वे करना चाहते थे। उन्हें परमेश्वर की आज्ञा का कोई परवाह नहीं था, ना तो परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और डर और भय। यहाँ पर प्रेरित पौलुस यह नहीं बताते हैं कि इस बुरे व्यवहार का परिणाम क्या होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वे अपने भ्रम का ठीक फल पाएंगे। शायद इसका मतलब शारीरिक बीमारी या फिर सामाजिक परेशानियां हो सकती है। तो भाई और बहनों, आपने देखा है ना, यहाँ पर रोमियो की पत्री 1 अध्याय 26 और 27 पद में जो बातें प्रेरित पौलुस कहते हैं, यहाँ पर विशेषकर 27 पद में कहते हैं ना, मैं फिर से एक बार इसे पढ़ लेता हूँ। जैसा लिखा है, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामुतर होकर जलने लगे और पुरुष ने पुरुष के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। मतलब उन्होंने जो किया उसका सही फल उसे मिला, लेकिन वो क्या फल था प्रेरित पौलुस ने नहीं बताया है। लेकिन माना जाता है कि इसका नतीजा ये है कि उनको शारीरिक कष्ट सहना पड़ा। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आप सभी से एक बातें रखना चाहता हूँ। आप सभी ने सुना होगा HIV एड्स। पहले तो HIV होता है, उसके बाद उसको एड्स हो जाता है। एड्स होने के बाद उसमें बहुत ही कम संभावना है कि वो जीवित रह पाए ना। मतलब वो बहुत ही जल्दी या फिर मतलब उसका लाइफ साइकिल बहुत कम है। तो भाई और बहन, आज तो HIV लोगों को बहुत कारण से हो जाते हैं, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण से। जब आप एक व्यक्ति से ब्लड लेते हैं ना हॉस्पिटल में जाके, अगर जिस व्यक्ति से आप ब्लड ले रहे हैं या फिर जो नीडल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर HIV एड्स है ना, मान लीजिए उस व्यक्ति में HIV है, तो उस वजह से आपके अंदर भी वो HIV आ गई है ना, आप HIV इन्फेक्टेड हो गए हैं। या
किसी HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति के द्वारा आपको चोट पहुंचाते हैं तो उस वजह से भी आ जाते हैं। या फिर आप पार्लर में जाते हैं ना, मतलब नाई के यहाँ जाते हैं तो आप दाढ़ी बनाते समय, आप अपने बालों को काटते समय आपको चोट लग जाती है, और चोट लगने पर जिस व्यक्ति को HIV था उसी औजार को आपके लिए भी इस्तेमाल किया है और उस औजार से आपको चोट लग जाए तो फिर वो HIV आपको भी हो सकती है। तो आज तो भाई और बहनों मतलब कईयों कारण से एक से दूसरे में ये बीमार फैलती है, लेकिन शुरुआती दौर में इसका मुख्य कारण ये बीमारी का फैलने का कारण था मतलब शारीरिक अभिलाषा ना, यौन संबंध। तो भाई और बहनों, इस बीमारी की शुरुआत कब और कैसे हुई? बहुत सारे रिसर्च से भाई और बहनों, और बहुत लोगों का मानना है कि ये यौन संबंध के वजह से ही है भाई और बहनों। कुछ लोगों का मानना है कि इंसान ने जानवर के साथ में यौन संबंध किया, इस वजह से ये बीमारी का मतलब शुरुआत हुआ। किसी ने कहा है कि समलैंगिक रिश्तों के कारण ये बीमारी मतलब अस्तित्व में आया। लेकिन कुछ भी हो, ये यौन संबंध के वजह से ही बीमारी मतलब अस्तित्व में आया, और ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैला वो भी यौन संबंध के वजह से ही, है ना। तो भाई और बहनों, इसी तरह होगा जो पौलुस भी ये बातें कह रहे हैं कि जो कोई अपने शारीरिक अभिलाषा और ऐसे गलत काम करते हैं उनको अपने शरीर में कष्ट को भोगना पड़ेगा। और जैसे कि HIV एड्स एक उदाहरण हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, या फिर उनके निजी जीवन में उसे बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो शायद पौलुस का कहने का मतलब यही था होगा। तो इस तरह भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस के उन जमाने में यह ऐसा युग था जब चीज़ें मानो नियंत्रण से बाहर हो गई थी, ऐसा माना जाता है। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हिंसा चल रही थी, बिल्कुल पागलों की तरह। टेटिटास ने इस काल की इतिहास को लिखने आया तो उसने लिखा, मैं एक ऐसे काल में इतिहास में प्रवेश कर रहा हूं जो आपदाओं से समृद्ध, युद्ध से अंधकारमय, राजद्रोह से भरा हुआ, शांति के क्षणों में बर्बर था। ये सब एक प्रलाप था, चारों ओर नफरत और आतंक। दासों को अपने स्वामियों को धोखा देने के लिए रिश्वत दी जाती और फिर स्वतंत्र लोगों को अपने संरक्षकों को धोखा देना, और इतना ही नहीं, जिसका कोई दुश्मन नहीं था उसे उसके दोस्त ने नष्ट कर दिया। ऐसा कोई दिन नहीं था जहां हत्या न हो। यह अत्यंत आतंक का युग था। ऐसा प्रेरित पौलुस ने ये जो बातें कही है, इसके पीछे की ये पृष्ठभूमि है। उस जमाने में रोम अपनी ही समृद्धि का शिकार हुए दिख रही थी। यह नैतिक आत्महत्या का युग था भाई और बहनों। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी अब बुरे लोगों और कायरों के अलावा और कुछ नहीं पैदा कर रही थी। भाई और बहनों, जहां देखो वहीं पाप और बुराई लोगों में दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था भाई और बहनों कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं सारे लोग दुष्ट लोग ऐसा पैदा हो रहे हैं, ऐसा लग रहा था उस जमाने में। मतलब दुनिया का हालत बदतर हो चुका था, विशेष करके रोम, है ना। जो रोम एक समय में मतलब दुनिया पर वो राज किया करते थे अधिकतर देशों में, है ना। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था और बहुत अमीर देश और बहुत ताकतवर देश था, इसलिए वो बहुत डेवलप भी था क्योंकि उसके पास रुपया पैसा था, है ना, सब कुछ था। तो उस जमाने में रोम बहुत ही समृद्ध एक राष्ट्र था भाई और बहनों। लेकिन उनकी ये जो समृद्ध उन्हें ही ले डूबा था भाई और बहनों। ये भी एक हकीकत था। ऐसा माना जाता है कि यह अद्वितीय विलासिता का युग था। उस जमाने में रोम के सार्वजनिक स्नान घरों में चांदी के नलों से गर्म और ठंडा पानी चलती थी। यह विलासिता का रोम पर युद्ध छिड़ने से भी अधिक क्रूर था। जैसे पहले भी कहा गया है कि यह अद्वितीय अनैतिकता का युग था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम कहने का मतलब ये है कि विलासिता, लोगों को इस विलासिता के कारण लोग इतने भ्रष्ट हो गए थे कि मतलब रोम को वो तबाह कर रहा था। युद्ध से किसी देश को जितना तबाह करता है उससे भी भयानक तरीके से ये विलासिता लोगों को तबाह कर देता है ना। क्योंकि लोग इस अपने विलासिता में पड़कर मतलब वो टोटल अंधा हो चुका था, है ना। और इस वजह से सब कुछ तबाह हो रहा था। रिश्ते, नाते, समाज, सब कुछ मतलब जानवर की तरह हो गई थी, है ना।
युद्ध किसी देश को जितना नुकसान करता उससे भी ज़्यादा ये विलासिता एक देश को, एक परिवार को, एक इंसान को तबाह करता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति विलासिता का जीवन जीता है तो उसका जीवन देखिए कैसा होता है ना। बहुत ही घमंडी, क्रूर, लालच, है ना, हर प्रकार की गंदगी उसमें दिखाई पड़ती है। तो कितनी भयानक बातें होंगे। ऐसा माना जाता है कि रोमन गणराज्य के इतिहास के पहले 520 वर्षों में तलाक का एक भी मामला नहीं था, लेकिन 2034 ईसा पूर्व में स्पुरियस काविलियस रूगा नाम का व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक देने वाला वो पहला रोमन तलाक या वो पहला रोमन व्यक्ति बन गया था। भाई और बहनों, इस तरह अब से आगे महिलाओं की शादी तलाक के लिए होती थी और तलाक शादी के लिए होती थी। आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। लोग विवाह करते हैं और परमेश्वर ने जो मैरिज इंस्टीट्यूशन को जो खड़ा किया था, परमेश्वर ने जो विवाह का संबंध को बनाया था, उसमें क्या है, हमेशा के लिए पति और पत्नी हमेशा के लिए वे लोग एक तन हो जाते हैं ना, मरते दम तक वे लोग एक साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन दुनिया ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि अब विवाह का कोई मायने नहीं रहा। लोग विवाह करते हैं ताकि तलाक हो सके और तलाक करते हैं ताकि विवाह हो सके। मतलब कहने का तात्पर्य, लोग कितनी बार विवाह करते हैं, शादी करते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। जितने दिन अपने पति या अपनी पत्नी के साथ रहने की इच्छा हो रह लिया, उसके बाद एक दूसरे को तलाक दे दिया, फिर दूसरे किसी से शादी कर ली। तो उनका विवाह कोई उसमें रेस्पेक्ट नहीं था, उसमें कोई आदर सम्मान नहीं था। वो मात्र अपनी शारीरिक अभिलाषा के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो मतलब हर वो बुराइयों को कर रहे थे। अब उनका विवाह पवित्र नहीं रहा। जुवेनल एक महिला के हवाले देते हुए कहते हैं कि उस औरत के 5 साल में 8 पति थे। उसी तरह क्लाउडियस की पत्नी थी जो रात में शाही महल छोड़ देती थी और वेसेलय में सेवा करने के लिए चली जाती थी, बस केवल वासना की खातिर। आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं ना, आप कल्पना कर सकते हैं कि लोगों की स्तर कितना नीचे हो चुका था। 5 साल में उस महिला ने 8 पुरुष से शादी की। जस्ट आप इमेजिन कीजिए ना। या फिर एक शाही परिवार की एक महिला अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए वो वेश्यालय में मतलब आया करती थी। ये कितनी मतलब घटिया स्थिति होगी भाई और बहनों, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं ना। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं जो मूर्ति पूजक लोग पहले से कह रहे थे। तो भाई और बहनों, मेरा यहाँ कहने का मतलब ये था कि ये जो बातें प्रेरित पौलुस 1 अध्याय 26 और 27 पद में रोम के लोगों के विषय में जो कह रहे हैं, वास्तव में पौलुस ने यूं ही कह दिया ऐसा नहीं है। वास्तव में ये बातें उस समय कोई नई बातें नहीं थी। हर कोई इन बातों को कहा करते थे ना, इतिहासकार हो या फिर जितने उस समय के जो पैगन्स लोग हुए, उन्होंने भी इन बातों को कहा है। उन्हीं की बातों को आधार बनाते हुए प्रेरित पौलुस यहाँ पर इन बातों को उस समय के रोमी लोगों को कह रहे थे। भाई और बहनों, भाई और बहन, इतना तक कि उस जमाने में ऐसा माना जाता है कि 15 में से 14 रोमन सम्राट समलैंगिक थे। भाई और बहनों, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, 15 सम्राट, यानी कि मान लीजिए वो महाराजा ना, 15 महाराजा में से 14 महाराजा समलैंगिक। जस्ट इमेजिन कीजिए कितनी बुरी दशा होगा जब वहां का साम्राज्य के जो सम्राट है वो ही खुद समलैंगिक है। तो मान लीजिए उनके जो प्रजा होंगे वहां पर मतलब क्या हालत हो, कितनी बुरी दशा हो। आज के समय में फिर से हम देख पा रहे हैं ये सब चीज़ ना। आज समलैंगिक लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम हर देश में, इनफैक्ट हमारे देश में भी वे लोग सरकार के साथ वो लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें अधिकार मिले, वो भी विवाह कर सके, एक पुरुष के साथ, एक महिला के साथ विवाह कर सके। वो कर भी रहे हैं ना। हर दिन हम न्यूज़ में सुनाई देते हैं जैसे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है कि एक महिला और एक महिला के दूसरे महिला के साथ विवाह कर रहे हैं, एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि समाज और सरकार इसकी मान्यता दे। लेकिन भाई और बहनों, आप सोचिए हम कहाँ हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने उस समय के तस्वीर को पेश किया था और ऐसे ही स्थान पर
सुसमाचार को प्रचार करने के लिए वो उत्सुक भी था। दुनिया को उस शक्ति की आवश्यकता थी जो मुक्ति का कार्य कर सकता है, और प्रेरित पौलुस जानता था कि मसीह के अलावा कहीं और वो शक्ति मौजूद नहीं है। और आज फिर से ऐसा ही समय लौट चुका है। वही युग आज दोबारा और भी भयंकर तरीके से लौट चुका है। आज दुनिया का हालत बदतर हो गई है, और ऐसे में हमें और भी मजबूती से सुसमाचार के प्रचार, सत्य की प्रचार और जीवन की प्रचार करनी चाहिए। क्या भाई और बहनों, आज हम प्रेरित पौलुस की तरह सुसमाचार को प्रचार करने के लिए तैयार है? भाई और बहनों, देखिए, हमारा कहने का मतलब ये था, हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आज दुनिया तबाह हो चुका है, अंधकारमय हो चुका है ना, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। भाई और बहनों, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बहुत बुरा हो चुका है, हम अपने हाथों में हाथ रख के बैठे, बल्कि अभी तो हमको और भी फुर्ती के साथ और भी ताकत के साथ हमें सुसमाचार प्रचार करना है, क्योंकि लोग बड़ी तेजी से अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें बचाने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, देखिए, उस जमाने में भी लोग भ्रष्ट थे ना, उनका जो भ्रष्टता का स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन ऐसे लोगों को ही और ऐसे समय में ही प्रेरित पौलुस ने प्रचार करना चाहा। और आज हमें भी, आज दुनिया जितना बुरा हो रहा है और उतना ही हमको जोर लगाना होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वापस प्रभु में लेके आए। तो ये संदेश आज हमें मिलती है। बेशक वो युग वापस लौट के दोबारा आ चुका है, और उससे भी बदतर स्थिति में वो वापस लौट के आया है। हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस जमाने में रोम में क्या स्थिति होगी ना, लेकिन आज उससे भी बदतर स्थिति में हम लोग आ चुके हैं। और भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस ने ऐसे हालत में भी प्रचार किया है, और आज हमें भी यही प्रेरणा हमको लेनी चाहिए। तो ये था भाई और बहनों आज के अध्ययन, और हम सब के लिए आज इस अध्ययन से प्रश्न बनता है कि क्या आज आप और हम तैयार हैं इसे करने के लिए? भाई और बहनों, आज के अध्ययन से ये भी हमें समझ में आती है कि हमें बिल्कुल सतर्क रहनी चाहिए। शैतान भरमाने का काम करता है और हमें शारीरिक अभिलाषा के द्वारा हमें वो परमेश्वर से दूर करता है, और हमें सतर्क रहना है, और हमें इसके विपरीत हमें लोगों को बचाने का प्रयास करनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन रोमियो को पत्री से जो हमने अध्ययन किया है। आई होप ये सारी बातें हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे फ़ायदा लेके आएगी। भाई और बहनों, अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है तो कृपया करके इसे अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी सत्य तथ्य पहुँच सके। तो हमारा आज का अध्ययन यहीं तक है। अगले रविवार को फिर से हम मिलेंगे हमारे बाइबल अध्ययन में। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है, परमेश्वर हम सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।